दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 10th और 11th जनरेशन बोर्ड में कैसे विंडो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन करनी तो बहुत आसान है, लेकिन 10th और 11th में ज़रा इशू आ जाता है कि हार्ड डिस्क के ड्राइवर नहीं मिलते। हार्ड डिस्क के ड्राइवर हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि ये वाला जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेरे पास 11th जनरेशन बोर्ड है जिसमें हमने आज ये विंडो इंस्टॉल करनी है। तो ये सबसे पहले अभी सिस्टम लैपटॉप जो है वो ऑन किया है फर्स्ट टाइम। तो जैसे ही ऑन किया है तो इसमें कंपनी की तरफ से जो है वो डॉस बेस हमें ओएस मिलता है। तो इसको ऑन करें तो ये डॉस बेस हमें यहाँ से शो होती है। इसका जो है हम इस्तेमाल कैसे करें, ये हमारे लिए तो बड़ा मसला है ये वाला। तो हमने इसको करना है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड फ्री डॉज इंक्लूडिंग आई ह्यूमन XMS, ये इस तरह की चीज़ें करते हैं तो ये डॉज हमें सामने आ जाती है, इसका हमें कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो हम एक विंडो 10 की बूटेबल USB हम अपने लैपटॉप में लगाते हैं और इसको हम इसमें हम विंडो इंस्टॉल करते हैं। सिस्टम को हम बंद करेंगे, बंद करके फिर यानी कि इसको रीस्टार्ट बंद करके इसको दोबारा ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद अब हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से F9 से हम करेंगे बूट। देखें कि हार्ड ड्राइव भी डिटेक्टेड है और फ्लैश भी हमारी ड्राइव है और फ्लैश भी डिटेक्टेड है। तो इसमें ये बात है, एक आपने याद रखनी है कि आप जो ISO जो आपने बूटेबल फ्लैश बनाई है इसमें UEFI आपका ISO इमेज इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास ISO इमेज इंस्टॉल होगा यानी कि ISO आपके पास UEFI होगा तो ही आपके फ्लैश यहाँ शो होगी, अदरवाइज़ फ्लैश शो ही नहीं होगी। तो ये देखें कि विंडो का सिस्टम आ गया है, विंडो का सेटअप हम आ गया है सामने। ऑप्शन जो हमने टिक एक्सेप्ट करनी होती है वो हम यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। तो ये देखें कि सामने जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं और कस्टम पर दूसरी ऑप्शन चूज़ करते हैं तो हमें हार्ड ड्राइव जो है वो शो ही नहीं होती। हमारे लिए बड़ा मसला है कि अब हम क्या करें। हालांकि हार्ड ड्राइव भी डिटेक्टेड है लेकिन ड्राइवर मिसिंग आ रहे हैं। इसको अगर हम रिफ़्रेश करें फिर भी ऑप्शन नहीं आती। उसके बाद ये नीचे जो दूसरी ऑप्शन आ रही है लोड वाली, इसको सेलेक्ट करके कहीं फ्लैश तो नहीं हमारी अनप्लग होगी, फ्लैश भी अनप्लग नहीं हुई। तो ये 1 बाय 1 सारे प्रोसेस करके देख लिए लेकिन कोई हल नहीं हो रहा। तो आप परेशान ना हो, हम विंडो करके छोड़ेंगे इसमें आज। तो नाज़रीन आपने फ्लैश जो है वो अनप्लग कर लेनी है और सिस्टम की स्क्रीन पर आप ये देखें कि दूसरे सिस्टम पर आपने आ जाना है। यहाँ से आप ब्राउज़र ओपन करें और F6 FLPY-X64 जैसे ही लिखेंगे तो आपके पास www.intel.com वाली ये साइट आ जाती है। तो इसमें जो है ये अवेलेबल डाउनलोड्स में डाउनलोड सेटअप rst.exe है। इसको हम देख लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या। तो इसकी स्क्रीन पे ऊपर देखेंगे तो ये 10th एंड 11th जनरेशन के लिए भैया ये हमें रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी के ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो पहले जो हमने देखा था वो डाउनलोड सेटअप rst.exe थी। यहाँ से यहाँ से दो ऑप्शन आती है, एक VMD और एक है नॉन VMD। तो ये दोनों ही फाइल आप डाउनलोड कर लें, जो भी जिसके भी ड्राइवर मिल जाए तो वो आप उसको सिलेक्ट कर लें। और इनको आप करना ये है कि हमने इनको डाउनलोड कर लिया है। मैंने यहाँ ये दोनों ही डाउनलोड कर ली हैं, नॉन इंटेल VMD और इंटेल VMD। इसके साथ ही ये देखें ये वाली फ़ाइल के दो फाइलें हैं, इसको हमने कर लेना है कॉपी कर लेने के बाद यहाँ से हम राइट क्लिक करके इसको कर लेना है हमने एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये फ़ोल्डर में बन जाएगी, फ़ोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखें कि ऐसी फाइल हमें मिलेगी। इस फाइल को हमने करना है कॉपी कहाँ करना है, उसके लिए हम अपने PC में आएंगे, वही बूटेबल फ्लैश जो विंडो 10 की है बनाई हुई है हमने वो हम इसमें प्लग करेंगे। और ये वाली जो फाइल हमने डाउनलोड की है इसको हम करेंगे कॉपी करके हमारी जो फ्लैश ड्राइव है इसको हमने इसमें पेस्ट कर देना है। बस सिंपल सा फंडा भी है, सिंपल सा काम आपने करना है। फ्लैश ओपन कर लेनी है, फ्लैश ओपन करके इंस्टॉलेशन वाली जो फाइलें हैं इनको कहीं किसी भी फोल्डर में नहीं करना, ओपन जगह पर आपने इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। ये देखें कि ये फाइल हमारी कॉपी पेस्ट हो गई है। और उसके बाद आपने फ्लैश जो है उसको राइट क्लिक करके इजेक्ट पे क्लिक कर दें तो ये फ्लैश हमारी अनप्लग हो जाएगी और अब हम हमारे लैपटॉप पे वापस आ जाते हैं। तो ये देखें कि यही वाली बूटेबल फ्लैश ड्राइव हम दोबारा अपने लैपटॉप में लगाते हैं।
सिस्टम हमारा जो है वो रनिंग में है। इसको पावर ऑफ करेंगे हम। पावर ऑफ करने के बाद जब ये बूट होने लगे, दोबारा बूट करेंगे तो इसको प्रेस F9 प्रेस करके हम USB बूट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देखें कि हार्ड डिस्क भी है और USB भी सिलेक्ट है, USB भी डिटेक्ट हुई है। तो यहाँ से हम USB से बूट करवा देंगे तो हमारी विंडो जैसे ही पहले इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वैसे ही अब दोबारा इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसमें से आप कोई भी विंडो अपनी सेलेक्ट कर लें जो आप विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं। विंडो 10 होम बिजनेस कोई भी है। देखेंगे ड्राइवर हमें अभी भी शो नहीं हो रहे। डोंट वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमने डाउनलोड कर लिए हैं ड्राइवर। ये देखें कि हम ड्राइवर लोड पे क्लिक करेंगे और ब्राउज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी फ्लैश ड्राइव को हम सेलेक्ट करेंगे और जो फोल्डर हमने कॉपी किया है इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ से ओके करेंगे तो ये देखें कि ये ड्राइवर हमें शो हो गए। तो सेलेक्ट ड्राइवर टू इंस्टॉल, पहले वाला जो ड्राइवर है इसको आपने सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है तो ये ड्राइवर हमारे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन, प्रॉब्लम हमारी जो है वो सॉल्व हो चुकी है। अब ये देखें कि हार्ड डिस्क भी शो हो गई है। पार्टीशन आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो पार्टीशन बनाना चाहें वैसे आप पार्टीशन बना सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने इंटेल रैपिड वाली intel.com की साइट पे जाना है और ये फ़ाइल डाउनलोड करके बूटेबल फ्लैश में कॉपी पेस्ट कर देनी है और यहाँ से वो जब ये एरर आए तो इसको सिलेक्ट कर देना है आपने। बहुत ही आसान है।